मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, परम संत श्री कबीर साहब जी अपने वचनों में फरमाते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूँ से आध, कबीर संगत साध की कटे कोटि अपराध। सुख देवे दुख को हरें दूर करें अपराध, कह कबीर वे कब मिले परम स्नेही साथ। साध मिले ये सब टलें काल जाल यम चोट, शीस नबाबत ढय परे अघ पापन की पोट। ये संत महापुरुषों की शुभ संगत का ही असर है कि उनकी संगत से जीव का जीवन सुधर जाता है। जैसे ही जीव उनके पावन वचनों पर आचरण करता है, उसके जीवन की काया पलट हो जाती है, जैसा कि इस प्रसंग से स्पष्ट हो जाएगा। संत नामदेव जी एक बार रात के समय कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला। वो चोर था और चोरी करने के लिए निकला था। संत नामदेव जी को देखकर उसने छिपने की कोशिश की, तो संत नामदेव जी बोले, भाई तुम कौन हो और मुझे देखकर छिप क्यों रहे हो। उस चोर ने संत नामदेव जी को पहचान कर उनको प्रणाम किया और बोला, महाराज मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। संत नामदेव जी ने कहा, भाई ये धंधा तो गलत है, इस धंधे को छोड़ दो और कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हें किसी को देखकर डर न लगे और छिपना न पड़े। चोर ने कहा, महाराज मेरे पिता भी यही काम करते थे और मैं भी केवल यही काम जानता हूँ और इसके अतिरिक्त दूसरा कोई काम नहीं जानता। फिर मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और न ही मेरे पास इतना धन है कि व्यापार आदि कर सकूँ। यदि मैं ये धंधा छोड़ दूँगा तो फिर परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा। उसका ये उत्तर सुनकर संत नामदेव जी कुछ पल तो मौन रहे, फिर बोले, अच्छा भाई तुम ये धंधा बेशक करते रहो, लेकिन हमारी एक बात मान लो। चोर ने कहा, आज्ञा कीजिए महाराज। संत नामदेव जी ने कहा, पहले वादा करो कि तुम हमारी बात जरूर मानोगे। चोर के वादा करने पर संत नामदेव जी बोले, आज से तुम किसी भी परिस्थिति में झूठ मत बोलना, सदा सत्य बोलना, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये कहकर संत नामदेव जी तो अपने रास्ते पर चल दिए। इधर चोर सोचने लगा कि झूठ नहीं बोलूँगा तो काम कैसे चलेगा, पर अब तो संत नामदेव जी को वादा कर चुका हूँ, अब कुछ भी हो जाए मैं अपना वादा नहीं तोड़ूँगा। ये सोचकर चोर भी चोरी करने के इरादे से एक ओर चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसे एक व्यक्ति और नजर आया। वो वास्तव में वहाँ का राजा था, जो वेश बदलकर नगर का भ्रमण कर रहा था। उसने भी चोर को देख लिया। राजा ने उस चोर से धीरे से पूछा, तुम कौन हो और इस समय कहाँ जा रहे हो। चोर मन ही मन विचार करने लगा कि झूठ तो मैं बोल नहीं सकता, इसलिए सच बता देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मन में विचार कर उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ और चोरी करने के इरादे से घर से निकला हूँ। राजा चकित हुआ कि ये कैसा चोर है जो स्वयं ही बता रहा है कि मैं चोर हूँ। उसने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, भाई हंसी क्यों करते हो, तुम अवश्य ही कोई सैनिक अथवा गुप्तचर मालूम होते हो। चोर ने कहा, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तव में ही चोर हूँ और चोरी करना मेरा धंधा है। राजा ने कहा, भाई चोर तो मैं भी हूँ, परंतु अभी नया नया ही ये धंधा शुरू किया है। अच्छा हुआ तुम मिल गए, आज दोनों मिलकर चोरी करते हैं। यह तुम्हारा ख्याल हो तो राजमहल में चोरी करें। चोर बोला, पागल हो गए हो, राजमहल में घुसेंगे कैसे। राजा ने कहा, घबराओ नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं पहले राजमहल में नौकर था, परंतु राजा ने किसी बात पर रुष्ट होकर मुझे नौकरी से निकाल दिया था। चूँकि राजा ने मुझे निकाला था, इसलिए दूसरा कोई मुझे नौकरी देने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये धंधा अपनाया। मुझे राजमहल के एक एक गुप्त द्वार का पता है। चलो आज राजमहल में भाग्य आजमाते हैं। ये कहकर राजा उस चोर को साथ लेकर राजमहल के पिछवाड़े जा पहुंचा और एक गुप्त मार्ग का द्वार खोलते हुए बोला, तुम पुराने चोर हो, अंधेरे में देखने का तुम्हें बहुत अभ्यास है,
इसलिए तुम अंदर जा कर के माल बटोर लाओ, मैं यहीं पहरा देता हूँ। चोर ने कहा, इतने बड़े महल में मुझे कैसे मालूम होगा कि माल कहाँ रखा है। राजा ने उसे खजाने का रास्ता बताया और वहाँ तक पहुँचने की सब युक्ति समझा दी। चोर अंदर घुसा और खजाने के द्वार पर जा पहुँचा। वहाँ दीवार पर एक चरखी लगी हुई थी। उसे घुमाते ही द्वार खुल गया। चोर ने देखा तो वहाँ अनेकों बड़े बड़े मजबूत बक्से रखे जिनमें बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। उसने चाबियों का गुच्छा और कुछ दूसरे औजार निकाले और एक बक्से का ताला खोलने की कोशिश की, परंतु उसकी सब कोशिश असफल हो गई। उसने ये सोचकर कमरे में दृष्टि दौड़ाई कि शायद कोई लोहे की सलाख वगैरह मिल जाए। तभी उसकी निगाह एक बक्से पर गई जो साइज में छोटा था और एक बड़े बक्से के ऊपर रखा हुआ था। उसने उसका ताला खोलने की कोशिश की। थोड़े ही प्रयत्न से ताला खुल गया। उसने ढक्कन ऊपर उठाया तो उसमें एक छोटी संदूकची के अलावा और कुछ नहीं था। उसने संदूकची बाहर निकाली। जैसे ही ढक्कन खोला उसकी आंखें चमक उठी। उसमें 3 बहुमूल्य हीरे रखे थे। उसने वे तीनों हीरे उठाए और वहाँ से चलने लगा। तभी उसके दिल में विचार आया कि हीरे तो 3 हैं और हम दोनों इसका आधा आधा भाग कैसे करेंगे। मैं झूठ बोलकर एक हीरा अधिक अपने पास रख लूं, ये मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने झूठ न बोलने का वादा संतों से किया है। ये सोचकर उसने एक हीरा उस संदूकची में वापस रख दिया और 2 हीरे लेकर के महल से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने राजा से कहा कि ये 2 हीरे मैं लाया हूँ, एक तुम्हारा है और एक मेरा। ये कहकर उसने एक हीरा राजा को थमाया और वहाँ से निकल गया। उसके जाने के बाद राजा ने सोचा कि हीरे तो उस संदूकची में 3 थे, फिर उसने ये क्यों कहा कि मैं 2 हीरे लाया हूँ, चलकर देखना चाहिए। ये सोचकर राजा वहाँ गया तो क्या देखता है कि एक हीरा संदूकची में वैसे ही रखा हुआ। राजा बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसा चोर है जो चोरी भी करता है और सच भी बोलता है। राजा ने खजाने का द्वार खुला छोड़ दिया और अपने शयन कक्ष में जाकर के सो गया। सुबह हुई और थोड़ी ही देर में हल्ला मच गया कि राजमहल के खजाने में चोरी हो गई। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और चोरी के बारे में बताते हुए कहा, खजाने का द्वार खुला हुआ मिला है। अवश्य ये किसी भेदी का काम है। शीघ्र ही इसकी जांच करो और चोर का पता लगाओ। मंत्री ने कहा, जो आज्ञा महाराज। और वो खजाने वाले कमरे में गया। सब बक्से ज्यों के त्यों रखे थे, केवल एक छोटे बक्से का ढक्कन खुला हुआ था। उसने उसमें से छोटी संदूकची निकाली और उसमें एक हीरा रखा हुआ था। मंत्री को पता था संदूकची में 3 बहुमूल्य हीरे थे। सोचने लगा कि ऐसा लगता है कि चोर जल्दी में एक हीरा इसी में छोड़ गया। अब क्यों न ये हीरा मैं रख लूं। चोरी तो हुई ही है। चोर जब पकड़ा जाएगा तो वो लाख कहता रहे कि मैंने 2 हीरे चुराए, उसकी भला कौन मानेगा। ये सोचकर उसने वो हीरा अपनी जेब में डाल लिया और फिर राजा को आकर के सूचना दी। शेष सभी बक्से तो ठीक ठाक हैं, लेकिन एक बक्सा जब खोला गया तो उसमें जिसमें 3 हीरे रखे थे, वे तीनों हीरे चोर अपने साथ ले गया है। मंत्री की ये बात सुनकर राजा मुस्कुरा दिया। उसके पश्चात उसने मंत्री को शीघ्र ही चोर को तलाश करने का आदेश दिया। तलाश शुरू हुई और खोजियों द्वारा शीघ्र ही चोर को पकड़ लिया गया और राज दरबार में पेश किया गया। राजा ने चोर से पूछा, क्या रात को तुम्ही ने राजमहल में घुसकर चोरी की थी। चोर ने हाथ जोड़कर कहा, जी हाँ महाराज, चोरी तो मैंने ही की है और मैं इसका दंड भुगतने को भी तैयार हूँ, परंतु मेरे साथ एक अन्य चोर भी इसमें शामिल था। मंत्री ने पूछा, वो कौन है, उसका नाम बताओ। चोर ने उत्तर दिया कि मैं उसका नाम नहीं जानता और न ये जानता हूँ कि वो कहाँ रहता है। रात को पहली ही बार उससे मेरी मुलाकात हुई थी और उसी ने ही ये गुप्त द्वार से खजाने तक पहुँचने का मुझे रास्ता भी बताया था। मंत्री कहने लगा, वाह भाई,
क्या कहानी गढ़ी है। उसका नाम पता शीघ्र ही बता दो, वरना तुम्हारा ही खाल खिंचवा लूँगा। चोर ने कहा, आप जो सलूक करना चाहें मेरे साथ कर सकते हैं, परंतु मैं सच कहता हूँ कि मुझे उसका नाम पता नहीं मालूम है। मैं रात की सारी घटना आप लोगों को सुनाता हूँ। ये कहकर उसने रात की सारी घटना ज्यों की त्यों वर्णन कर दी और वो हीरा जो उसके पास था निकाल कर राजा के आगे रख दिया। सुनकर मंत्री क्रोध से भड़क उठा। तुम चोर हो, तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तुम कहते हो कि तुमने 2 हीरे चुराए थे, उनमें से एक अपने साथी को दिया था, परंतु चोरी तो 3 हीरे हुए हैं। फिर तीसरा हीरा कहाँ गया? चोर के कुछ कहने से पहले ही राजा बोल पड़ा, मंत्री जी ये चोर ठीक कह रहा है। हीरे तो 2 ही चोरी हुए थे। इसने उसमें से एक हीरा अपने साथी को दिया था और एक स्वयं रख लिया था। इसका सबूत ये है कि रात को मैं ही इसका साथी था। मैं रात को वेश बदलकर जब नगर में घूम रहा था तब इससे मेरी मुलाकात हुई थी, और जो हीरा इसने मुझे दिया था वो ये रहा। ये कहकर राजा ने जेब से हीरा निकालकर सामने रख दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा कुछ देर तक तो मौन रहा, फिर बोला, जब ये मेरा हिस्सा देकर वहाँ से चला गया तो मैंने खजाने में जाकर इसकी जांच की कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। मुझे वहाँ पहुँचकर और ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि तीसरा हीरा उसी संदूकची में ही रखा पड़ा था। सुबह तक तो वो तीसरा हीरा संदूकची में ही था। इस समय वो कहाँ है, और इस विषय में तो मंत्री जी केवल आप ही बता सकते हैं, क्योंकि उसके चोर आप हैं। राजा के ये कहते ही सबकी नज़रें मंत्री जी की ओर घूम गईं, जो अब भय के मारे थर थर काँप रहा था। राजा के आदेश से हीरा उसके पास से बरामद कर लिया गया और चोरी के अपराध में उसे कारागार में डाल दिया। तत्पश्चात राजा ने चोर से कहा, तुम चोरी भी करते हो और सच भी बोलते हो, इसका क्या रहस्य? चोर ने संत नामदेव जी से मिलने और उनसे अपना किया गया वादा पूरा संपूर्ण वृत्तांत राजा को सुनाया। राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें अपना मंत्री बनाता हूँ। चोर ने कहा, राजा साहब ये आपकी मेहरबानी है, परंतु जिनका एक वचन मानने से ही आज मुझे आप मंत्री पद देने को तैयार हो गए, मैं तो अब उनकी ही शरण में रहूँगा और उनके वचनानुसार चल करके अपने जीवन का कल्याण करूँगा। ऐसा मैंने निश्चित कर लिया है। इसके पश्चात वो संत नामदेव जी की शरण में गया। उनकी संगत में सेवा सुमिरन करके उसने अमर पद की प्राप्ति कर ली। अपना लोक और परलोक दोनों संभाल लिया।